हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो है बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है ये हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं कई बार, बट फिर भी हम इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं। बिजनेस रिस्क क्या है? देखो, बिजनेस रिस्क मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इन एडिक्वेट, मतलब ना काफ़ी प्रॉफिट्स, यानी कि जो हमारे कम प्रॉफिट्स हो जाते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, और लॉसेस। लॉसेस भी हो सकते हैं, यानी कि हानि। ठीक है, लॉसेस भी हो सकते हैं। अब ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉसेस की जो पॉसिबिलिटी है किसकी वजह से होती है? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल, अनफोरसीएबल, अनअवॉइडेबल, या फिर अनकंट्रोलेबल इवेंट्स। रिस्क क्या होता है? द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, या तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएं या हमें लॉसेस हो जाएं ड्यू टू अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल। अनसर्टेन जिसके बारे में हमें पता ना हो, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते पहले से, जिसे हम अवॉइड भी नहीं कर सकें और जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे इवेंट्स की वजह से अगर हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं या हमें लॉस हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। अब कहोगे सर ये कौन से ऐसे अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टेन, अनअवॉइडेबल, कंट्रोलेबल जो हमारे इवेंट्स है कौन से होते हैं? इनके वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा वो दूंगा आपको द करंट सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19। ये जो कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो लॉकडाउन एप्लीकेबल है थ्रू आउट द इंडिया, उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो एक तरीके से बंद हो चुकी हैं, ठीक है, स्टॉप हो चुकी हैं। तो उसकी वजह से हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको प्रॉफिट्स उनके कम हो रहे हैं या फिर उनको लॉसेस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें पहले से नहीं पता था ना, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है, इसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो लॉकडाउन इसी की तरह से, जैसे कई बार हमें जितना रॉ मटेरियल चाहिए या जितनी पावर सप्लाई चाहिए, जितनी लेबर चाहिए उतनी नहीं मिलती है। कई बार हमारे वर्कर्स भी स्ट्राइक कर देते हैं, कई बार नेचुरल कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, और कई बार जैसे पावर फेलियर हो जाता है, मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, या गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस आ जाते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन हो जाता है। वैसे ही और भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे मार्च 2011 में जापान के अंदर एक एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बहुत गड़बड़ हुई थी जापान के अंदर। तो ये सारी चीज़ें या जो इवेंट्स हैं इनकी वजह से ही हमें रिस्क होता है। तो अब रिस्क के टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क के क्या टाइप्स हैं? मेनली रिस्क के 4 टाइप होती हैं। पहला है स्पेक्यूलेटिव रिस्क, स्पेक्यूलेटिव रिस्क, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाएगा स्पेक्यूलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। पहले हम इन दोनों को ही समझते हैं। देखो, वर्ड जो हमारा होता है स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्यूलेटिव जो है स्पेक्यूलेशन से बना है। स्पेक्यूलेशंस का मतलब क्या होता है? पुटिंग योर मनी एट रिस्क इन ऑर्डर टू, या विद द मोटिव ऑफ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स। रातों रात आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप अपने पैसे को क्या लगाते थे? रिस्क पर लगाते थे। जैसे आपने फिल्म भी देखी होगी हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, उसमें जो 10 दिन या 20 दिन में जो भी पैसे डबल होते हैं तो वो क्या है? स्पेक्यूलेटिव रिस्क है, उन्होंने लिया था। अब ये स्पेक्यूलेटिव रिस्क में क्या होता है? या तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट और
लॉस, जिसमें हमें या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। जिसमें हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऐसी इवेंट को हम स्पेकुलेटिव रिस्क कहते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम स्पेकुलेटिव रिस्क कहते हैं, ठीक है। और इस स्पेकुलेटिव रिस्क को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो कंट्रोल भी कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क जैसे सपोज करो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हैं, ठीक है, या प्राइस फ्लक्चुएशन, बेस्ट एग्जांपल प्राइस फ्लक्चुएशन। अब प्राइस फ्लक्चुएशन तो हमारा इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारे फेवर में, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। लेकिन अगर वही प्राइस डाउन हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हैं या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज आ रहा है, अगर वो हमारे फेवर में है तो हमें प्रॉफिट हो गया, अगर हमारे अगेंस्ट है तो हमें लॉस हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क, जिसमें या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्योर रिस्क। इसमें क्या होता है, लॉस और नो लॉस। इसमें प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं है, इसमें हमें प्रॉफिट नहीं होता, ये प्योर रिस्क है। इसमें मतलब हमें लॉस या नो लॉस होगा, या तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे फायर। अगर आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, सपोज करो बिजनेसमैन की फैक्ट्री में अगर आग लग जाती है तो उससे क्या होगा, बहुत हैवी लॉसेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आग नहीं लगेगी तो उसे लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर आग नहीं लगेगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है बेटा। अगर प्योर रिस्क का मतलब समझना चाहते हो तो इसमें हमें दो सिचुएशंस को समझना होगा। जैसे यहाँ पर हमें या तो प्रॉफिट होता है या हमें लॉस होता है। यहाँ पर हमें या तो लॉस होगा या कोई लॉस होगा ही नहीं। जैसे अर्थक्विक के आने से जो भी हमारे डैमेजेस हुए होंगे, जो भी हमें नुकसान हुआ होगा, क्षति हुई होगी, उसकी वजह से हमें क्या होगा, लॉस। लेकिन अगर अर्थक्विक नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रॉफिट हो जाता, हाँ हमें कोई लॉस ज़रूर नहीं होता, ठीक है, कोई लॉस नहीं होता। तो प्योर रिस्क में या तो हमें लॉस होता है या नो लॉस होता है। इसके जो एग्जांपल्स दिए जाते हैं वो जैसे स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक कर दी मज़दूरों ने तो लॉस हो गया, अगर नहीं करते तो प्रॉफिट नहीं होता, हाँ हमारा नुकसान भी नहीं होता, ठीक है। या फिर इसके अर्थक्वेक, जो भी हमारे नेचुरल कॉजेज़ हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स या नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हम जिसे कहते हैं, जैसे हमारे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, सुनामीज़ होगी, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। सो ये दो टाइप्स इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ के रखना। स्पेक्यूलेटिव यानी कि अपने पैसे को रिस्क पर लगाना विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, लेकिन उसमें हमें नुकसान भी हो सकता है, सट्टेबाजी जो होती है एक तरीके से इसका। प्योर रिस्क जो होता है जिसमें हमें लॉस होता है या फिर कोई लॉस नहीं होता है, जैसे फायर का एग्जांपल मैंने दिया, या कोई थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई अगर हमारी फैक्ट्री में तो हमें नुकसान हो जाता है, नहीं होती तो नुकसान नहीं होता लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होता। अब इसके जो दो और टाइप्स हैं वो हो जाएंगे आपके, एक तो होता है आपका इंश्योरेबल रिस्क, दूसरा होता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क, ठीक है। इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क है जिस रिस्क को हम इंश्योर करवा सकते हैं, फॉर विच अ कंपनसेशन कैन बी सीक फ्रॉम द इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी। जिसने भी हमें इंश्योर किया है, जो भी हमारा इंश्योरेंस कर रहा है, या तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी मेक्स आर लॉसेस गुड, हमारे जो भी लॉसेस हुए हैं उनकी भरपाई वो कर देते हैं बाय पेइंग कंपनसेशन। इसके एग्जांपल है जैसे आप अपनी फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस करवा सकते हो, फायर इंश्योरेंस, ठीक है, वैसे ही थेफ्ट, इन सब का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। यानी कि वो रिस्क जिनका आप इंश्योरेंस करवा सकते हो उन रिस्क को क्या बोलते हैं, इंश्योरेबल रिस्क, जिसके लॉस की कंपनसेशन हम किससे ले लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि हमने उस इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे किया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे 1 साल के लिए। नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जिन रिस्क को हम इंश्योर्ड नहीं करवा सकते, जिन रिस्क को हम इंश्योर्ड नहीं करवा सकते, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, या फिर चेंज इन प्राइस, या फिर इसमें चेंज इन
टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो अगर इन सब में चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हो रही हैं, या फिर कोई प्राइस टेस्ट, या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उनसे होने वाले लॉस को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर नहीं करती। तो उससे होने वाले लॉस को हम बोलते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क, की इसके लिए हम कोई इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क। हमने बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स पढ़े, अब इसके हम कॉजेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे पहला और सबसे मेन, नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज सबसे इजी है। नेचुरल कॉज इंक्लूड्स द इंसिडेंट्स। नेचुरल कॉज में कौन से इंसिडेंट्स आते हैं? जो भी हमारे नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलेमिटीज, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, जैसे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के आ जाने से हमें बहुत ज़्यादा लॉसेज होंगे, उस अर्थक्वेक को बोलते हैं नेचुरल कॉज। वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर सुनामीज आ जाए, ठीक है, टॉर्नेडो, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। फायर, ठीक है, नेचुरल ह्यूमिडिटी की वजह से, या फिर कुछ और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी कई बार फैक्ट्रीज़ में आग लग जाती है, या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से भी लग जाती है, तो उनको बोलते हैं नेचुरल कॉज। ठीक है, नेचुरल कॉज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी? अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट, सुनामीज, वॉल्केनिक इरप्शन, टर्नेडो, या फिर कोई एटॉमिक ब्लास्ट जो हो जाता है अपने आप जो हो जाता है, जैसे जापान में भी हुआ था। कब हुआ था जापान में? जापान में हुआ था मार्च 2011 में, जिसकी वजह से जापान की जो इकोनॉमी थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उस न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से जापान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज, ह्यूमन कॉज में क्या होता है बेटा? जो ह्यूमन यानी कि मनुष्य की वजह से, ठीक है, या हमारे जो वर्कर्स होंगे, या फिर जो लेबर होगी, या फिर जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उसमें मालिक भी हो सकता है। मालिक की वजह से भी जो हमारे लॉसेज हो रहे हैं, उन सबको किस कैटेगरी में रखा गया? ह्यूमन कॉज। फॉर एग्जांपल थेफ्ट, आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिसऑनेस्ट, बेईमान है एक तरीके से, या केयरलेसनेस दिखा रहे हैं काम के प्रति, स्ट्राइक कर देते हैं। या फिर इसमें एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, जो हमारा मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक मतलब अपनी मनमानी करता है, हमेशा अपनी चलाता है, जिसकी वजह से कई बार वो गलत डिसीजंस भी ले लेता है। ठीक है, वो सब इसमें आ गया। या फिर वेस्टेज, हम बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं रिसोर्सेज की, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं, तो वो आएगा ह्यूमन कॉज में। इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी रिस्क हो रहा है वो ह्यूमन कॉज में आता है। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है हमारा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कॉज में क्या आता है बेटा? इकोनॉमिकल कॉज जो होता है उसमें मेनली हमारे जो प्राइस चेंजेस हो जाते हैं, प्राइस जो चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट के, उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉज। कई बार प्राइस चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हो जाता है। प्राइस के साथ साथ इसमें जैसे सपोज करो कि डिमांड में चेंज आ जाए, ठीक है, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आ जाए, या रिसेशन मतलब मंदी, या चेंज इन टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया इसमें? या तो हमारे प्राइस चेंज हो रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट के, या फिर हमारी डिमांड चेंज हो रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, मार्केट में रिसेशन आ रहा है। रिसेशन का मतलब क्या होता है बेटा? मंदी होता है। रिसेशन का मतलब क्या होता है? मंदी। रिसेशन आ रहा है मार्केट के अंदर, या फिर कुछ और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, अपग्रेडेशन हो रही है, तो वो हमारे इकोनॉमिकल कॉज में आता है। ठीक है बेटा, लास्ट वन इज अदर कॉजेज। अदर कॉज बेटा दो तरीके का होता है। एक तो हमारा होता है पॉलिटिकल, और एक होता है फिजिकल।
पहले हम फिजिकल को डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल क्या होगा कि जिस भी कारण हमारा जो वर्क है, फैक्ट्री वर्क है या प्रोसेस है, वो रुक जाए, ठीक है, यानी कि जो हमारे वर्किंग को, फैक्ट्री की या बिजनेस की वर्किंग को इंटरप्ट करे, डिस्टर्ब करे, वो फिजिकल कॉज में आता है। जैसे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ही नहीं है, या पावर नहीं है, या फ्यूल नहीं है, या फिर लेबर अवेलेबल नहीं है जिस क्वांटिटी में हमें चाहिए, जिस क्वांटिटी या क्वालिटी में भी जिसमें हमें चाहिए वो नहीं है अवेलेबल, तो हमारा काम जो है वो प्रभावित हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से काम रुक जाएगा। उस रीज़न को क्या बोलते हैं? फिजिकल रीज़न। और किस में आता है? अदर कॉज में। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, फिजिकल में क्या है कि काम ही रुक जाना, जिस भी कारण से फैक्ट्री या बिजनेस की वर्किंग्स जो है वो डिस्टर्ब होती हैं, रुक जाती हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज इज़ अ पार्ट ऑफ अदर कॉजेज। फिजिकल कॉज में हमारे काम जो रोक दे, जो रीजंस, वो फिजिकल कॉज में आएंगे, जैसे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, फ्यूल, या फिर लुब्रिकेंट्स, या फिर लेबर, जिसकी वजह से काम रुक जाए, या फिर मशीनरी खराब हो जाए, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी। ठीक। अब पॉलिटिकल में क्या आता है? पॉलिटिकल जो वर्ड है ना, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो पॉलिटिकल में क्या है कि जैसे हमारे फॉरेन ट्रेड, ठीक है, जो दूसरे हमारे देशों के साथ रिलेशन है, यानी कि फॉरेन ट्रेड में चेंज आना, ठीक है, उसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है बिजनेस को, या कोई गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज चेंज की हैं, या कोई एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी जो है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, या फिर एक्साइज ड्यूटी जो होती है, उसमें जो चेंज आते हैं वो पॉलिटिकल में आते हैं। या फिर गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजंस लिए हैं रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, जो भी हमारे पॉलिटिकल या फिर जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका कुछ एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द बिजनेस, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, लेस पॉजिटिव भी हो सकता है, दैट कम्स अंडर अदर कॉजेज। तो ये थे हमारे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो अब इसके नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क और रह गया है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।